अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी एंड क्राइटेरिया। उस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को कवर नहीं कर सका, इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो कल हमने इसका पूरा फ्लो चार्ट देखा, इसको किस बेस पे इसकी कैटेगरी बनाया गया था और कौन कौन सी कैटेगरी थे, सबको हमने वहाँ पे डिस्कस किया, हल्का सा टेस्ट किया था। आज हम देखेंगे कि जितने भी जो स्पीशीज है इनको IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी के तहत एक्सटिंक्ट क्यों कहते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्यों कहते हैं, थ्रेटन क्यों कहते हैं, आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटिंक्ट कब कहा जाता है एनिमल को। वो एनिमल एक्सटिंक्ट तो हमें पता है कि नापित हो, तो इसको नापित इसलिए कहा जाता है कि ये क्या कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, इस दुनिया से मुकम्मल तौर पे ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो डिसअपियर मुकम्मल ख़त्म होना, उसका जो लास्ट जो इंडिविजुअल है वो भी अगर मर जाए तब हम उसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। जब उसका एक ही इंडिविजुअल था वो भी मर गया तो क्या हो गया, दुनिया से ये नापित हो चुका। जितने भी जो एनिमल्स हैं वो दुनिया से नापित हो गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डोडो बर्ड है एंड पैसेंजर पिजन इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पहले ये इस अर्थ पे पाए जाते थे, अभी ये ख़त्म हो चुका है, इसको हम एक्सटिंक्ट कहेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम आएंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है, नेचुरल जो वर्ल्ड है, नेचुरल जो अर्थ है वहाँ से ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। वहाँ पर ये एनिमल देखने को नहीं मिलता, ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन इनको जो आर्टिफिशियल जो हम इंसान ने उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे के आर्टिफिशियली जो कंजर्व करके रखा हुआ है कुछ जगहों पे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। नेचुरल दुनिया से तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट में ये हमें देखने को मिलता है। इनमें कहाँ कहाँ पर, इनमें कल्टिवेशन प्लांट, जैसे कि हमने आखिरी लेक्चर के आखिर में कल डिस्कस किया था कि कल्टिवेशन क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है। तो कल्टिवेशन प्लांट की जो कंजर्वेशन जो आर्टिफिशियली करती है तो उसको कल्टिवेशन कहते हैं ये, और जो एनिमल की जो आर्टिफिशियल कंजर्वेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल जो कंजर्व करने की जगह कौन कौन से हैं, जूस में ये एनिमल देखने को मिलता है, बोटेनिकल गार्डन में मिलता है, इनकी जो सीड्स वगैरह, इसकी सैंपल्स वगैरह, सीड बैंक में इनका सीड वगैरह को कंजर्व करके रखा जाता है। जीन बैंक में जो एनिमल जो वो वर्ल्ड से जो एक्सटिंक्ट हुआ है इनका जो जीन्स क्या करते हैं वहाँ पर सेव रखता है, और स्पर्म बैंक इनका स्पर्म को वहाँ पे क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। तो इनकी एग्जाम्पल क्या अगर हम बात करें तो क्या है, एलागोस कुरेसो, ये इसकी एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की। अब हम आते हैं थ्रेटन एनिमल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्रेटन कब कहा जाता है, थ्रेटन को मजीद 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इनमें पहला क्या है हमारे पास, क्रिटिकली एंडेंजर। क्रिटिकली एंडेंजर एनिमल को हम कब कहा जाता है, देखो तो फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, दुनिया से नापीत होने का बहुत बहुत ज़्यादा इनके लिए जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है ये नापीत होने का। जो करीब फ्यूचर के करीब में ये ख़त्म होने वाला है, इनको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज कहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर के करीब ही ये एनिमल एक्सटिंक्ट होने का रिस्क है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर कहते हैं। लफ्ज़ वल्नरेबल एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर में बेसिक 3 चीज़ें डिफरेंस है, वो कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन रिडक्शन, इनके पॉपुलेशन के ख़त्म होने के जो कितना फीसद चांस है, 80 से 90% ख़त्म होने का चांस है। इनका जो पॉपुलेशन है, अगर फर्ज करें 100 स्पीशीज़ हमारे पास थे तो इनमें से 80 से 90 स्पीशीज़ क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। मज़ीद 10 से 15 से 20 स्पीशीज़ बचता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर कहेंगे। तो फॉलो क्राइटेरिया ए टू, क्राइटेरिया ए से लेकर ई तक को फॉलो करते हैं ये क्रिटिकल एंडेंजर। वो क्राइटेरिया क्या
होते हैं वो हम लेक्चर का आखिर में अगर टाइम मिले तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इसके बाद एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी इनका कितना है, 10 किलोमीटर पर स्क्वायर से आगे ये स्पीशीज हमें देखने को नहीं मिलता है। इनका जो एरिया है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही कम एरिया में ये वहाँ पर सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो वो आगे पीछे माइग्रेट वगैरह मूव वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसका एरिया भी बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी, ख़त्म होने का जो चांस कितने हैं, ख़त्म होने का जो चांस इन द वाइल्ड जो कुदरती जो दुनिया है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, वहाँ से ये ख़त्म होने का कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी तो 50% चांस है कि ये ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर, आने वाला 10 सालों में ये 50% चांस है कि ये नापीत हो जाए। तो यह प्रोबेबिलिटी हो गया। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल है, घेरेल, पेकमी हॉक, उसके बाद गेंग्स शार्क, ये फिश का एक टाइप है, ये इसके एग्जांपल में आता है क्रिटिकल एंडेंजर के। अब इसके बाद आता है थ्रेटन का एक और कैटेगरी, वो क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम कब कहेंगे, तो their number is so small that they are at the risk of extinction। इनकी बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है वो बच चुका है, ज़्यादातर इसका जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। तो इनके लिए भी क्या है, वरी, इसमें वरी रिस्क है, उसमें एक्सट्रीमली रिस्क था, वरी रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ख़त्म हो नापित होने का चांस इनमें भी ज़्यादा है, लेकिन क्रिटिकल से थोड़ा इसका डिग्री कम है। अब देखते हैं कि क्रिटिकल में क्या था, पॉपुलेशन रिडक्शन 80 से 90 था, लेकिन एंडेंजर में पॉपुलेशन रिडक्शन कितना है, 50 से 70% स्पीशीज खत्म हो चुका है। अब देखो ना, 100 स्पीशीज था, इसमें से 50 से लेकर 30 स्पीशीज बचता है, बाकी 50 से लेकर 70% जो स्पीशीज है 100 में से, वो क्या हुआ, खत्म हो चुका है, तो हम इसको एंडेंजर कहेंगे। इसमें अभी क्या है, फॉलो करता है क्राइटेरिया ए से ई तक, ये भी फॉलो करता है। मैंने कहा कि क्राइटेरिया के बारे में हम बताएंगे कि ए से ई तक क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन रिडक्शन 50 से 70% हो गया, ये हो गया, ए से ई तक फॉलो करते हैं। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी इसका कितना है, अभी इसको देखो, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी इसका 10 किलोमीटर स्क्वायर था, इसका क्या है 500 किलोमीटर पर स्क्वायर। ये देखो, इसका एरिया थोड़े ज़्यादा होते हैं, इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है क्रिटिकल एंडेंजर के निस्बत। इसका एरिया थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा फैले हुए होता है, 50 किलोमीटर पर आवर तक ये देखने को मिलता है, उधर से आगे इसके ये एनिमल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका भी एरिया रिस्ट्रिक्ट है ना, 500 किलोमीटर पर आवर बहुत रिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन क्रिटिकल एंडेंजर के निस्बत कम है। ये हो गया। एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी इनका कितना है, जो वाइल्ड से एक्सटेंड होने का जो चांस है वो है एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% है विद इन 20 ईयर, 20 सालों में 20% खत्म होने का चांस था। यहाँ पर क्या था, 50% खत्म होने का चांस था 10 साल में। तो इसके लिए एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, इसके लिए रिस्क तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना क्रिटिकल एंडेंजर में है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रेड पांडा हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, ब्लैक बाघ हो गया। थ्रेटन की एक और कैटेगरी है वल्नरेबल। हम स्पीशीज को वल्नरेबल कब कहा जाएगा, अब देखें तो फेसिंग हाई रिस्क, पहले उसमें एक्सट्रीमली रिस्क था, क्रिटिकल एंडेंजर में एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, दूसरा एंडेंजर में क्या था, वेरी हाई रिस्क था। अभी यहाँ पर क्या है, स्लो हाई रिस्क है। तो फेसिंग हाई रिस्क ऑफ बियरिंग एंडेंजर इन द इमीडिएट फ्यूचर, आने वाले जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या होगा, ये जो एंडेंजर में जुड़ने का चांस ज़्यादा है, इनके रिस्क ज़्यादा है, इस वजह से ये एंडेंजर हो सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन रिडक्शन इसका कितना है, 30 से 50% जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एंडेंजर में कितना था, 50 से 70% था। उसके बाद जाके हमारे पास जो क्रिटिकल एंडेंजर में कितना था, 80 से 90%
जो पॉपुलेशन था वो रिडक्शन हुआ था। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी इसमें कितना है, 2000 किलोमीटर का स्क्वायर था। दूसरा एंडेंजर में कितना था, 500 किलोमीटर का स्क्वायर था। क्रिटिकल एंडेंजर में कितना था, जो 10 किलोमीटर का स्क्वायर था। तो ये थे। इसके बाद एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी इन द वर्ल्ड क्या कितना है, एटलीस्ट 10%, कम से कम विद इन 100 ईयर, 100 सालों में सिर्फ 10%। वहाँ पे 20% था 20 सालों में एंडेंजर में। क्रिटिकल एंडेंजर में था 50% एक्सटेंशन का प्रोबेबिलिटी था सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर में। तो इनमें इन डिग्रीज को ज़रूर याद रखें। उसके बाद पॉपुलेशन रिडक्शन को याद रखें। इसके बाद वेरी हाई, हाई, एक्सट्रीमली वेरी हाई, ये तीनों को याद रखें तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के हम अगर बात करें तो क्या है, गेंड पांडा, ब्लैक स्पाइडर मंकी, इसके एग्जांपल है। बहुत सारे और भी है, सारे मैं अभी इधर नहीं बता सकता। तो नियर थ्रेटन, इसके बाद थ्रेटन हमारे पास खत्म हो गया, नियर थ्रेटन में आते हैं। तो नियर थ्रेटन से ही पता चलता है कि ये अभी तक तो ये इनके लिए कोई खतरे नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी हिफाजत नहीं कर सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी यूसेज करें और कंजम्पशन करें तो ये थ्रेटन हो सकते हैं। इस देखो नियर थ्रेटन किसे कहते हैं, एट अ हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग थ्रेटन इन द नियर फ्यूचर, आने वाले जो मुस्तकबिल में ये भी क्या होते हैं, ये जो स्पीशीज है ये भी थ्रेटन में जाने का जो रिस्क ज़्यादा है इनके लिए। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पोलर बियर हो गया, उसके बाद ग्रेफर वाइट रिनोस हो गया, ये इसके एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में कहते हैं कि अभी तक इनके लिए कोई खतरे लायक नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इनके जो पॉपुलेशन रिडक्शन होने का। तो इनको हम क्या कहेंगे, लीस्ट कंसर्न कहेंगे। देर आर नॉट एट रिस्क ऑफ बिकमिंग थ्रेटन इन द नियर फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें इसके लिए कोई रिस्क नहीं है कि ये थ्रेटन में आ जाए, या ये क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, या ये क्या हो जाए, वल्नरेबल, एंडेंजर, क्रिटिकल एंडेंजर होने का चांस नहीं है, इनके लिए कोई रिस्क नहीं है। लेकिन देर आर वाइड स्प्रेड इन एबंडेंट इन द नेचर, कुदरत में, ये नेचर में ये बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं कि इनके लिए कोई रिस्क नहीं है। इनके लिए जो रिस्क है वो काफ़ी नहीं है। इसमें स्पारोस, कितने टाइप के स्पारोस हैं, क्रॉप्स हो गया, इस तरह का ये, और इसका जो स्पीशीज है। उसके बाद एक चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था, डेटा डिफिशन। आयुष्यन के पास इनके बारे में डेटा तो है लेकिन मुकम्मल डेटा नहीं, सही इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बिना पर इनको इन जो कैटेगरीज में शामिल की जाए तो इनको कहते हैं डेटा डिफिशन। अभी इन स्पीशीज़ के जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आयुष्यन के पास है वो काफ़ी नहीं है इनको कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम आज से ये जो क्राइटेरिया ए से ई तक को हम डिस्कस नहीं कर सका, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये वल्नरेबल भी क्या करता है, फॉलो करता है कि क्राइटेरिया ए से ई तक को ये भी फॉलो करता है। क्राइटेरिया ए से ई क्या है, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।